जानिए तिलक लगाने का क्या महत्व है। जो शिव का उपासक होता है वो ये वाला त्रिकोण का तिलक धारण करता है, ओरिजिनल शिव उपासक। अगर जो भागवत गीता का उपासक होगा वो लंबा टीका लगाएगा। जो राम का उपासक होगा वो 3 त्रिशूल का डिजाइन टीका लगाएगा। इधर राम सीता और बीच में लाल रंग का टीका लकीर खींचेगा बजरंगबली का। और जो सूर्य का उपासक रहता है वो गोल टीका लगाता है। टीका लगाने का महत्व क्या है? शास्त्र के अनुसार टीका लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आता है, पापों का नाश होता है और मनुष्य का बुद्धि तेज होता है। मनुष्य हर तरह से सुरक्षित रहता है। मूली बांधने का महत्व क्या है? मूली बांधने का महत्व सनातन धर्म का यही चिन्हासी है। और जो ओरिजिनल सनातनी होगा उसका माथे पे चंदन रहेगा, हाथ में मूली रहेगा और सीखा रहेगा। सीखा एक तरह सा ऊर्जा प्राप्त होता है। सीखा हर व्यक्ति को रखना चाहिए और जनेऊ धारण करना चाहिए। हर मनुष्य को, जितना भी पुरुष है वो बिना जनेऊ का रहता है, उसका कभी भी कोई भी काम पूर्ण रूप से पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जनेऊ धारण करने का महत्व शास्त्र में बताया गया है। और गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी टिक्का चंदन लगा लीजिए, कि लेकिन कोई भी मनुष्य जब तक वो अपना अच्छा शुभ कर्म नहीं करेगा तब तक उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना भी आप जनेऊ धारण कीजिए, कितना हूँ आप अपना वेद पुराण पढ़िए, लेकिन जो मनुष्य अगर किसी को तड़पा रहा है, बिना गलती को उसको कष्ट पहुंचा रहा है, किसी भी जीव जंतु प्राणी को दुख दे रहा है, उसको कभी भी कोई पूजा पाठ का फल नहीं मिलने वाला है। गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जब कोई मनुष्य किसी को प्राणी को कष्ट नहीं देता है, किसी जीव आत्मा को सुख पहुंचाता है, तो वो डायरेक्ट हमको सुख पहुंचाता है, हमारा आत्मा तृप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी दीन दुखी का सेवा करता है, उस समय वो सेवा मेरे पास आता है। अगर किसी का आत्मा तकलीफ में है, उसका तकलीफ़ हम दूर करते हैं एक इंसान होके, इंसानियत के नाते, तो वहाँ से सुख हमारी आत्मा को पहुँचता है, हमारी आत्मा तृप्त होता है। कोई भूखे को भोजन अगर खिला के उसका दिल मन तृप्त किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि वो मेरे तक पहुंचता है। कोई मनुष्य अगर उसके अंदर इंसानियत ओरिजिनल है तो उसका पहचान यही है, किसी भी जीव को कभी तड़पाएगा नहीं। हर जीव में, हर प्राणी में मेरा वास होता है। नर में नारायण का रूप देखिए, उसके बाद भाव देखिए, सब नारायणमय हो जाएगा। आप अपने आत्मा में सोचिए, भगवान कहीं और नहीं है। भगवान तो गीता में बोलते हैं हर प्राणी के सांस में हम चलते हैं, हर प्राणी के धड़कन में हम रहते हैं, हर समय विराजमान है। भगवान का वास वहीं है जहाँ पे प्रेम है। भगवान गीता में ये भी बोलते हैं, अगर कोई मनुष्य पूजा नहीं कर रहा है, पाठ नहीं कर रहा है और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपना धर्म निभा रहा है, माँ बाप भाई बहन सब दोस्त साथी दीन दुखियों को सेवा करता है, परोपकार में लीन है, वो हर तरह से अपना कर्म कर रहा है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। भगवान गीता में ये भी समझाए हैं, जब कोई मनुष्य पूजा कर नहीं सकता है तो वो परोपकार कीजिए। परोपकार जब हम करते हैं, किसी को सुख पहुंचाते हैं, भगवान बोलते हैं वहाँ से मेरी आत्मा तृप्त होती है। मैं सब देखता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं हर जगह हूँ, हम हर गली में हूँ, हम हर कोने में हूँ, हम हर कण कण में हैं, हमें व्याप्त है पूरे पृथ्वी में। हमको कोई नहीं देख सकता है, लेकिन हम हर जीव हर प्राणी के साथ में हैं। हर समय हम सबका सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी कर रहे हैं,
किसी से छुप के भी कीजिएगा, भगवान आपका सब देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, कोई मनुष्य अगर सही करता है तो सही भी मेरे पास आता है, गलत करता है तो गलत भी मेरे पास आता है। सब भगवान बोलते हैं कि खाता में नित्यम दिन जो आप कर्म करते हैं उसका खाता में आपका यज्ञ होते जाता है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसका अच्छा फल गिनती आता है, जो मनुष्य बुरा कर्म करता है उसका बुरा फल गिनती में आता है। लेकिन भगवान के पास जैसे यहाँ खाता मेंटेन होता है, यही खाता भगवान के पास मेंटेन होता है। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, जो हम किसी को परोपकार करते हैं वही हमें मिलता है। कर्म का फलम प्रधान है, कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले या कल मिले, जरूर मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण को मिला, जब भगवान राम को मिला, जब भगवान के पिता हो के राजा दशरथ को मिला, तो हम सब तो आम इंसान हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अंश थे और वो नर लीला किए इस पृथ्वी में आके। सारे मनुष्य को उससे सीख मिलना चाहिए कि भगवान प्रेम में कितना दर्शाए हैं और प्रेम क्या चीज़ है, भगवान उसे दिखाए हैं। राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा कृष्ण तो एक ही हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, हम हर मनुष्य हर जीव के आत्मा में हैं। राधा तो एक प्रेम का लीला नाटक था, लेकिन कृष्ण राधा एक ही है। भगवान तो प्रेम का लीला किए थे। रामायण में श्री राम यही दर्शाए हैं, माँ बाप से प्रेम कैसा करते हैं वो दिखलाए हैं। माँ बाप का पालन कैसे किए हैं वचन का वो दिखलाए हैं, और अपने माता पिता के वचन किस तरह निभाए हैं भगवान वो दिखाए हैं। नहीं धारण कीजिएगा तो उसमें से एक अंश तो जरूर धारण कीजिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। गीता का ज्ञान यही कहता है, रामायण का ज्ञान यही कहता है। कोई भी ग्रंथ पढ़िए, कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई गीता पढ़िए, कोई कुरान पढ़िए, कोई रामायण पढ़िए, कोई महाभारत पढ़िए, कोई भी ग्रंथ को पढ़िए, सारा का सार एक ही है। भगवान बोलते हैं, कोई भी जीव अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धे से मेरे पास आकर अपना पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, मैं उसका गलती को 1 सेकंड में क्षमा कर देता हूँ। भगवान गीता में बोले हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जाति का हो, मेरे पास किसी का भेदभाव नहीं है। भगवान राम भी बोलते हैं, जाति पाति का मेरे पास कोई नामो निशान नहीं है। हरि को जो भजता है वही मेरा दास है, वही मेरे दिल के करीब है। जात पात ना देखिए राम के पास, जो राम का नाम ले वही राम के पास। भगवान श्री कृष्ण ये भी बोले हैं गीता में, कोई भी नर नारायण हो, कोई भी नर नारी हो, नारायण का रूप में उसको देखिए। मैं उसके आत्मा में निवास करता हूँ, मैं उसके सांसों में विराजमान हूँ। अगर कोई मनुष्य को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट मेरे पास आता है। कोई निर्दोष प्राणी को हम तरपाते हैं तो वो तरफ मेरे पास आता है। इसलिए अधिक से अधिक हो सके तो परोपकार कीजिए। गीता का वाणी यही कहता है, श्री कृष्ण यही समझाए हैं गीता में। सारे गीता को पढ़ जाइएगा, पूरे सार का अंश यही आएगा। शून्य आता है, बस भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हर धड़कन में है, भगवान हर सांसों में है। अगर इंसान एक इंसान का दर्द समझ जाए तो इस पृथ्वी में कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो हैवानियत हो गया है। भगवान बोले हैं, जब सतयुग था, जब त्रेता युग था, जब द्वापर युग था, तब उसके बाद भगवान राम बोल के गए हैं, ऐसा युग आएगा, ऐसा युग आएगा
कि इंसान इंसान को खाएगा। ऐसा युग आएगा कि माँ बाप को नहीं पहचानेगा। इसलिए भगवान राम परफेक्ट बोल के गए हैं, इस कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप है, बहुत ज़्यादा अनाचार है। अगर हम सब इसमें भी रह के अपना पुण्य का भागी बनते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्यों न शुभ कर्म कर ले। भगवान बोलते हैं, घंटी मत डुलाइए, पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन हर इंसान को एक इंसान बनना चाहिए। पहला धर्म है परोपकार करना, उसके बाद अपना भाई बंधु घर परिवार का पोषण पालन कीजिए। उसके बाद इसमें तो जब तप करता है वो तो महान है। भगवान बोले हैं कलयुग में तो नाम ही एकदम सत्य है। अगर आपको समय नहीं है तो मेरा नाम जप कीजिए, आत्मा में नाम सुमिरन कीजिए, आपका विश्व का पूजा का फल वहीं प्राप्त हो जाएगा। सच्चे श्रद्धा से, सच्चे दिल से भगवान का सुमिरन करते रहिए, भगवान का सुमिरन करते रहिए। कोई पखंड मत कीजिए, कोई दिखावा मत कीजिए, फिर भी भगवान आपके साथ हैं। ये तो कर्म है। हम लोग जो अपना नित्य कर्म करते हैं, भगवान को ना फल चाहिए, भगवान को ना फूल चाहिए, भगवान को ना दिखावा चाहिए भोजन। भगवान तो बस सच्चे दिल सच्चे भाव अपना समर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ का नाम इसीलिए पड़ा है, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई भी भगवान के पास समर्पित कीजिएगा तो आप अपना शरीर को पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए, भगवान आपको वहीं मिल जाएंगे। इसलिए भगवान गीता में बोल दिए हैं, नर में नारायण का वास है, हम हर कण कण में हैं, हम हर जीव के आत्मा में हैं। हम कोई जाति पाति नहीं समझते, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है। हर इंसान के सांस में हम ही बसते हैं। भगवान बोलते हैं, कोई भी प्राणी जीव हो उसको कष्ट मत दीजिए, उसको तरपाइए मत। जब कोई प्राणी को हम लोग सुख पहुंचाते हैं, कोई जीव जंतु को हम लोग खाना खिलाते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो मेरे तक पहुंचता है। इसलिए मनुष्य जाति एक है जो कि सब कुछ कर सकता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन हर चीज़। इसलिए अपना इंसानियत मत खोइए। बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। ये तो परफेक्ट समझ में आ जाएगा। भगवान तुलसी बाबा रामायण में अनुवाद करके हिंदी में लिख दिए हैं। वो तो एक आम इंसान थे, लेकिन इतना बड़ा रचयिता बन गए, इतना बड़ा विद्वान बन गए। भगवान उनके पास उनके आत्मा में वास हो गए। जिस दिन उनको ज्ञान मिला, पूरा जीवन का सार अपना लिख दिए। भगवान तुलसीदास जी इंसान से भगवान बन गए। इसलिए इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो इंसान के अंदर शक्ति भरा पड़ा है, जो कि इंसान भी भगवान बन सकता है, भगवान के तुल्य बन सकता है। और ऋषि मुनि लोग जब तप तपस्या करके भगवान के तुल्य हो जाता था, लेकिन भगवान उनको आशीर्वाद देते थे। भगवान तो नहीं बन सकते थे, लेकिन भगवान अपना अंश उनके पास दे देते थे, उसे हम लोग भगवान मानने लगते थे। साईं राम एक आम इंसान थे, बामा खेपा एक आम इंसान थे, लेकिन वो लोग देवतुल्य हो गया। श्री वाल्मीकि जी इस भारत का पहला कवि बने। शुरू में वो आम इंसान थे, बहुत बड़ा डकैत थे, बहुत बड़ा जान मारने वाला एक हैवानियत उनके पास विचार था। वो चोरी करते थे, जो भी आदमी आता था उसका छीन छोड़ करके उसको जान मार देते थे। उसके बाद जब एक दिन नारद मुनि आए, उनको ज्ञान दिए, उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो अपने पत्नी से पूछे, क्या मैं चोरी करता हूँ उसमें आप लोग भागीदारी लीजिएगा पाप का। उनकी पत्नी बोली, आप जो पाप करते हैं
वो आपके पास रहेगा। आपका धर्म है हम लोग का पालन पोषण करना। इसलिए हो सके तो आप अपने घर परिवार से बच के 5-10 मिनट समय भगवान के लिए निकालिए। भगवान आपके पास हैं, भगवान कहीं और नहीं है। इस धरती में जो कुछ आप कमा रहे हैं, जो कुछ आप महल उठा रहे हैं, वो सब कुछ मिलने वाला नहीं है। ना तेरा ना मेरा ना किसी को मिलने वाला है। यहीं के धरा पर यहीं रह जाएगा। जितना भी बैंक बैलेंस है वो कोई मिलने वाला नहीं है। जो राम का नाम सुमिरन कीजिएगा वही साथ में जाने वाला है। यही सत्य है, यही सत्य है। राम आने से पहले थे, हम लोग को राम आ जाने के बाद भी रहेंगे। राम नाम सत्य है, यही सत्य है। जीवन में आपको अगर कुछ करना है अपने लिए तो कोई अच्छा कर्म कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में कोई शुभ कार्य कर दीजिए कि आदमी आपका नाम ले जाने के बाद भी आपको याद करे। इसलिए इस धरती पे आप मनुष्य बन के आए हैं। आप अपने पर अमल कीजिए, आप अपने विषय में अमल कीजिए कि आपको ही भगवान इंसान क्यों बनाए हैं, पशु पक्षी क्यों नहीं बनाए। अगर आप अच्छे कर्म किए होंगे तब तो आप इस धरा पे मनुष्य रूप में आए हैं। हमारे राम श्राप लेके आते थे, हमारे कृष्ण श्राप लेके आते थे लीला करने के लिए। वो लोग तड़पते हैं कि हम पृथ्वी पर जरा जाएं, अपना पृथ्वी पर रह के थोड़ा सुख करें, आदमी में नर लीला दिखाएं। नर में नारायण का वास है। इंसान तो भजन कीर्तन कर सकता है पर कोई जानवर तो नहीं कर सकता है। हो सके तो इस धरती पे आप अपने से, आप अपने मन से, आप अपने दिल से पुण्य का काम कीजिए। घर परिवार में रहते हुए आप अपना मन को स्वर्ग बना लीजिए, आप अपने आत्मा को स्वर्ग बना लीजिए। भगवान आपको पूर्ण रूप से शांति दे देंगे, पूर्ण रूप से संतोष दे देंगे। किसी के प्रति द्वेष रखिएगा, कोई पूजा पाठ का फल नहीं मिलने वाला है। जिस दिन आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा उस दिन आपके दिल से अपने भी कुविचार खत्म हो जाएगा। किसी के लिए गलत भावना नहीं आएगा। जो इंसान अगर आपके लिए गलत सोचेगा भगवान आपके लिए ढाल के लेकर खड़ा हो जाएंगे। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। याद कीजिए उस दिन को, ध्रुव के कहानी को, याद कीजिए उस दिन को, मीरा की कहानी को। यही तो सत्य है भगवान, यही तो सत्य है। आने के बाद भी, जाने के बाद भी राम नाम सत्य है। जो रूप में सुमिरन करना है वो रूप में सुमिरन कीजिए। ये तो आपके दिल और मन की भाव है। भगवान तो एक ही हैं। चाहे दुर्गा जपिए, चाहे काली जपिए, चाहे लक्ष्मी जपिए, ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो तीनों एक ही हैं। बस कार्य उन लोग का बटा गया है, सबका अपना अपना काम है। इसी तरह हम लोग भाई बहन कैसे बन के आते हैं उसी तरह भगवान भी एक सार से अनेकों सार बन गए हैं। अगर एक रहेंगे तो फिर इस पृथ्वी का भार कौन देखेगा। इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा तो फिर इस धरती चलेगा कैसे। इस पृथ्वी में एक दूसरे का बात सुनेगा कौन। इसलिए भगवान कर्मों के अनुसार बड़ा छोटा बना के भेजे हैं। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, वो भी कर्म का फल ही है। अगले जन्म में वो दान पुण्य किया है, धन दौलत किया है, दिया है, किसी को कमाया है, अपने परोपकार किया है, उसी का फल उसको इस जन्म में मिला है जो कि उसके पास है, दौलतमंद है। इसीलिए अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा फल का इच्छा मत कीजिए। अच्छा कर्म कीजिएगा तो गीता में लिखा है अच्छा ही फल मिलेगा। बुरा कर्म कीजिएगा तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो अनपढ़ गंवार भी समझ जाएगा।
अच्छा करने पर अच्छा होता है, बुरा करने पर बुरा होता है। यही गीता का सार है, यही गीता का ज्ञान है। भगवान को परोपकार चाहिए। भगवान का आत्मा तृप्त वहीं हो जाता है जब आप किसी का कष्ट दूर कर देते हैं। राधे राधे।